मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका स्वागत है जीसस इज किंग चैनल में। आज हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता उसका 1 से 1 का। तो हम पढ़ते हैं इस प्रकार, इसमें लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सबसे पहला वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह, क्या ही सही है वो पुरुष, क्या ही आशीषित है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आप समझ रहे हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, वो परमेश्वर के लिखे हुए हर एक वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर यानी कि उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है उसके वचनों से। वो अपना आनंद उसके वचनों में ढूंढता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। अब इसकी बात हो रही है कि अब वो किसके समान है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे यानी कि बहते बहते जो समुद्र होते हैं या कोई नहरें होती हैं उसके किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है यानी कि अपने समय में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। हमें ध्यान देना है परमेश्वर का वचन किस प्रकार कहता है कि जो सबसे पहले क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति क्या होती है? बुरे की होती है। और जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उसके मार्ग में खड़ा नहीं होता। आज आप देख सकते हैं किस किस प्रकार लोग जाके जहाँ पर बुरी संगति होती है वहाँ पर जाके मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहते हैं हम थोड़ी ना बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी जब वो बुरी जगह पर बैठेंगे तो उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है कि अच्छे चरित्र को बुरी संगति क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। इसलिए भजन संहिता 1 का उसका 1 में ही लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। हमें ध्यान देना है प्रिय भाई बहनों कि हमें दुष्टों के ना मार्ग पर चलना है ना ही उसके मार्ग में खड़ा होना है, क्योंकि अगर खड़े होंगे तो उसमें भी हमको बहुत परेशानी हो जाती है। हालेलुया। उसका असर हम पर पड़ेगा। और आगे पढ़ेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। 4 से हम पढ़ेंगे, लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, वो परमेश्वर के वचन से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवन है। और परमेश्वर के वचन से वो दूर रहते हैं, इसीलिए वो दुष्टता के काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो क्या होते हैं? भूसी के समान उड़ाए जाते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर